राधिका के सामने सुजाता ने बोला, दिव्यम को मैं अब हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं वृद्धि आश्रम के अंदर रहना चाहती हूँ। राधिका सोचती है, फिर से नया नाटक शुरू हो गया है। जी प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बीसाई मन अति सुंदर अहाय के आने वाले एपिसोड्स बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाले हैं। आगे क्या होगा यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। जैसा कि आप सभी ने देखा, सुजाता पूरी कोशिश कर रही थी कि राधिका दिव्यम को उसकी सच्चाई न बताए। सुजाता को डर था कि राधिका यह बता देगी कि कैसे उसने दिव्यम को पानी में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारी राधिका तो दिव्यम को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहती है। वह प्रेग्नेंट है और मां बनने वाली है। पिछली बार जब लड्डू का जन्म हुआ था तब वह दिव्यम को यह खुशी नहीं दे पाई थी, इसलिए इस बार वह सबसे पहले दिव्यम को ही बताना चाहती थी। लेकिन सुजाता के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। उसे लग रहा है कि राधिका उसकी करतूतों का पर्दाफाश कर देगी। जब राधिका बाहर जाती है तो सुजाता उसका पीछा करती है ताकि वह दिव्यम को कुछ बता न सके। राधिका दिव्यम से बात करने ही वाली होती है कि दिव्यम को अचानक कोई अर्जेंट काम आ जाता है और वह यह कहकर चला जाता है, मैं आता हूँ। ठीक इसी समय सुजाता एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और राधिका पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका उसे पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, यह क्या कर रही हो तुम? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे साथ जान से मत खेलो। यह सुनकर सुजाता घबरा जाती है और सफाई देने लगती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो आपको बचा रही थी। लेकिन दोस्तों, राधिका अच्छी तरह समझ चुकी है कि सुजाता ही उनके रास्ते में रोड़ा बन रही है। सुजाता का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। राधिका सुजाता को स्पष्ट शब्दों में कहती है, अगर तुम मुझे कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती तो मुझसे बात भी मत करो, यहाँ से चली जाओ। यह कहकर राधिका वहां से चली जाती है और लड्डू के पास पहुंचती है। राधिका लड्डू से कहती है, चलो मैं तुम्हारी ड्राइंग बनाने में मदद कर देती हूँ। इस पर लड्डू मासूमियत से कहती है, माँ, अगर मेरा कोई भाई या बहन होती तो मैं उसकी बहुत रक्षा करती और उसे बहुत सी चीजें सिखाती। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, यह बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी यह इच्छा भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। लेकिन सुजाता दूर से ही राधिका को देख रही होती है, यह जानने की कोशिश में कि वह दिव्यम को क्या बताने वाली है। तभी दिव्यम वहां आ जाता है और राधिका से कहता है, राधिका चलो हम अपनी अधूरी बात पूरी कर लेते हैं। वह लड्डू से कहता है, लड्डू बेटा, तुम कमरे में जाकर ड्राइंग बनाओ। तभी सुजाता भागती हुई आती है और दिव्यम से कहती है, बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, चलो हम मंदिर चलते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं तो मुझे बहुत ठीक लगेगा। दिव्यम भी उसे हाँ कह देता है, चलो माँ हम चलते हैं, मैं आता हूँ गाड़ी की चाबी लेकर, तुम पूजा का सामान ले लो। राधिका यह देखकर सोचने लगती है कि उसने तो अभी तक दिव्यम को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई भी नहीं है। क्या सुजाता इसीलिए इतनी परेशान है? अब आप सभी को देखने को मिलेगा कि सुजाता एक और नया नाटक शुरू करने वाली है। वह सभी घर वालों को बुला लेती है और कहने लगती है कि वह अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि वह इस घर से बहुत परेशान हो चुकी है और अब वह वृद्धाश्रम में रहना चाहती है। तो दोस्तों, आपको भी पता चल गया होगा कि सुजाता कितनी पागल हो चुकी है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि राधिका दिव्यम को कोई दूसरी बात, एक खुशखबरी बताना चाहती है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि राधिका की बात कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसी ही ताजा अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं।